स्टार्ट करते हैं। महविश, आपसे स्टार्ट करते हैं। पहले बताइए क्या क्वेश्चन है आपके माइंड में जिसमें आज मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। हाँ जी। मैं थोड़ा सा पहले अपना इंट्रो जो है वो दे दूँ, सो आ, दैट आई मीन यू कैन बेटर जी। just एक short intro. उसमें ये है कि I have done my masters in economics and then in 2015 I have qualified my ACCA. Currently I'm ACCA member. So अब उसके अलावा मेरा जो प्रोफाइल है, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, थोड़ा सा लैक ऑफ फोकस फील होता है मुझे। उसके हवाले से मैं आपको बता देती हूँ, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। उसमें ये है कि ऑलमोस्ट मेरा 5 इयर्स का जो है वो टीचिंग का एक्सपीरियंस है। When I didn't get the job, then I stepped into the teaching. और लेकिन टीचिंग का ये है कि A levels and then graduation classes and then ACCS in good institutions definitely. I mean Lahore Grammar School and then SCANS Islamabad. I'm from Islamabad basically. तो और लेकिन उसके साथ ये है कि ड्यूरिंग माय एसीसी एंड मोस्टली आफ्टर माय एसीसी, आफ्टर क्वालिफाइंग एसीसी, I got good opportunity with working with an with a consultancy firm. Actually, it's not an iCare but it's ICMA firm. तो उनके साथ लास्ट टाइम से मैं मतलब लास्ट टाइम जब मैंने जॉब छोड़ी था, आई वाज वर्किंग एज इन ऑडिट डिपार्टमेंट एज एन सीनियर ऑडिटर। ओके। लेकिन आई एम नॉट दैट मच सेटिस्फाइड विद माय कॉर्पोरेट एक्सपोजर। ये मेरा एक छोटा सा प्रोफाइल है और इन बिटवीन दैट मैं राइटिंग का काम करती हूँ, कंटेंट राइटर एज अ फ्रीलांसर। डिफरेंट जो है वो क्लाइंट्स के साथ जो है वो मैंने काम किया है। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था। क्वेश्चंस ये हैं कि मैंने 2023 में जो है आफ्टर लिविंग माय जॉब, तो मैंने जो है वो आई विजिटेड दुबई के देखूं कि मतलब क्या हो सकता है। लेकिन that was a failure. I mean, I didn't get what I expected, being ACC qualified and with the 3 to 4 years experience in audit department. But मुझे उसका उस तरह से नहीं मिला. In fact, it was like 40 to 45 days tenure, and in that tenure, I just got selected for 3 to 4 interviews. I did qualify all the interviews, मगर कि क्या कि उन्होंने hardly they offered me like 4 or 4500। और तो मैं काफी डिसअपॉइंट हुई। मेरा ख्याल था कि मिनिमम आई मीन फॉर मेरा थ्रेशोल्ड जो था दैट वाज एटलीस्ट 6, आई मीन स्टार्टिंग। बट अगेन वही बात, एक ही बात कर रहे थे कि जो है वो जी आपका यूएई का एक्सपीरियंस नहीं है, तो until unless you don't have any at least 6 months to 1 year UAE experience, so you couldn't get like 7 what you are expecting। चुप हो गए। फिर वापसी का टाइम था, आगे शायद मेरा भी कसूर हो, मैं भी उसको उस तरह से मतलब नहीं ले सकी, थोड़ा डिसअपॉइंट हो गई। बट देन अगेन उसके बाद मैंने ऑफिस तो ज्वाइन नहीं किया। बट अभी भी मैं बस अब मैं थोड़ा सा जरा, क्योंकि मेरे सीवी में जो है ना वो काफी डिस्क्रिपेंसीज हैं जिनकी वजह से मैं थोड़ा महविश, मैं आपका डिस्टरबेंस प्रोफाइल फील करती हूँ। अंडरस्टैंड कर गया हूं। मैं मुझे आप बताएं आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है। स्पेसिफिक क्वेश्चन रिगार्डिंग रिज्यूमी है पहले तो। वो ये है कि एक्चुअली मेरे रिज्यूमे में ना 3 सिटीज आते हैं, लाइक इस्लामाबाद, देन बहावलपुर, देन साहिवाल। महविश, ये इससे तीन कोई सिटीज फर्क नहीं पड़ता। देखें, अगर चाहे मुझे आप पता पाकिस्तानी है, मार्केट मैंने में अप्लाई कर क्वेश्चन रही फेस हैं। किए इस वजह से। क्वेश्चंस मतलब फेस किए हैं मैंने कि देर से कि एक जगह टिक के काम नहीं होता है एंड ऑल, मतलब लैक ऑफ फोकस इस टाइप का। दूसरा फिर ये जब मैं आपने जब दुबई मेरे मार्केट सीवी में, में, ये आपको दुबई में जब आप जॉब के लिए आई थी उस वक्त आपसे ये लोगों ने बोला? सर ओवरऑल मतलब मुझे फेस करने पड़ते हैं इस तरह क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको कहा ना कि मेरा एक टीचिंग का एक्सपीरियंस है, फिर मेरा राइटिंग का है, फिर मेरा जो है वो कॉर्पोरेट का ऑडिट का है। तो उसमें भी मुझे जो है ना वो मतलब कहते हैं कि जी आपका लैक ऑफ फोकस है, फिर इम्प्लॉय आते हैं। तब मैं सेटिस्फाइड विद माय प्रोफाइल, तो भी मुझे लगता है कि नहीं बस मैं ऑनलाइन ही अपना थोड़ा बनाती हूँ। तो अभी मैंने कुछ अरसे से जो है वो ऑनलाइन थोड़ा सा काम स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है, बस आप अपना प्रोफाइल, अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, अपना काम दिखाओ, यू शो योर स्किल सेट एंड देन यू कैन अर्न। तो बस मैं आपसे मशवरा करना चाह रही थी कि मतलब क्या करना चाहिए। मैं आपको मशवरा देने से पहले आपसे एक बात पूछूंगा कि आपने मेरी वीडियोस देखी थी जब आप दुबई आई थी यहाँ पे। उस वक्त आप मुझे मेरी वीडियोस वगैरह देखनी थी उस टाइम पे? सर इट वाज बैक इन 2023 जैन। मैंने आपकी वीडियोस तो अभी हफ्ता हुआ देखी, अच्छा अच्छा मतलब अच्छा, मुझे ओके, सही है, उस ठीक वक्त है। नहीं, नहीं देन मुझे देन आइडिया देन था। इट्स फाइन, देन इट्स फाइन, देन इट्स फाइन। उसका रीजन ये है
कि आपने अभी जी। जितनी भी बातें बोली है ना, कि आप यहाँ पे आई और आपको एक जॉब ऑफर हुई, ये बातें सुन के ऑनेस्टली मुझे काफी अफसोस होता है। क्योंकि जब किसी को यहाँ पे जॉब ऑफर हो जाए और उसके बाद उसको कोई मेंटोरिंग करने वाला नहीं हो, कि वो 4,500 dirham की जॉब बहुत जबरदस्त स्टार्टिंग पैकेज है। बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन टू पीपल दैट योर स्टार्टिंग पैकेज इज नॉट द पैकेज दैट यू डिजर्व। आप जब भी किसी न्यू मार्केट में काम करने के लिए जाते हैं, रिक्रूटर आपको इसी चीज के ऊपर पकड़ेगा। वो आपको बोलेगा आपके पास तो यूएई का लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्टिल यू आर गिवन द ऑफर लेटर। व्हाई इज दैट? बिकॉज दे बिलीव्ड इन यू, बट दे वांटेड टू निगोशिएट ऑन योर सैलरी। और मैं हमेशा लोगों को ये बताता हूं कि आप जब भी किसी नई मार्केट के अंदर जाते हैं, पहले 1 से 2 साल तक सैलरी की कोई एक्सपेक्टेशन माइंड में रख के मत जाए। बिकॉज किसी भी नई कंट्री के अंदर जब आप जाते हैं, इट्स अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। स्ट्रेटेजिक डिसीजन कौन से होते हैं? जिसका इंपैक्ट आपके पूरी लाइफ के ऊपर होता है। लॉन्ग टर्म इमेजिन, पे होता है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। एग्जैक्टली। अब इमेजिन करें कि अगर अभी आप वो ऑफर एक्सेप्ट कर चुकी होती और आप वहां पे जॉब कर रही होती, इट वुड हैव बीन ऑलमोस्ट 1 year and 4 months एंड यू वुड बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट प्रमोशन। ठीक है। खैर, देर इज नो नीड टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। जो हुआ सो हुआ। मैं हमेशा ये कहता हूँ, लेट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है। आपका क्वेश्चन ये है कि आप 3 डिफरेंट डायमेंशंस में जा रही हैं। एक तो आपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ली है एसीसीए की, जिसका आपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी लिया है। उसके साथ चूंकि आजकल सोशल मीडिया कंटेंट और इन चीजों का भी वो चल रहा है, ट्रेंड है, तो बंदा कहता है चलो यार, जब तक उस चीज में मैं एक्सेल नहीं कर रही हूँ, मैं चलो यहाँ पे मैं कुछ कर लेती हूँ, विच इज परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन मैं आपको बताऊं महविश के ये बहुत बड़ा चैलेंज है एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के लिए, कि उसने एक क्लियर डायरेक्शन सेट करनी होती है अपने करियर की। ये जो डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट, ये जो साइट्स है ना, ये उन लोगों के लिए हैं जो अभी यंग लड़के हैं, मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं, अभी अभी प्रोफेशनल करियर स्टार्ट नहीं हुआ, तो उनको ये है कि चलो यार, अभी हमारे पास टाइम है, अभी हम लोग ये कर लेते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल को ना एक क्लियर स्टैंड लेना होता है कि हाउ डू यू हैव टू पोजिशन योरसेल्फ इन द मार्केट। ठीक है। ये स्टैंड आपको भी लेना पड़ेगा। अभी तक आपने नहीं लिया, तो आपको आगे एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैंने कंटेंट की साइड पे मैंने अपना करियर डेवलप करना है, या मैंने अपना प्रोफेशनल एक्सपोजर प्रोफेशनल साइड पे जाना है। ठीक है। ये आपका डिसीजन है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, चूंकि आपने ऑलरेडी एसीसीए किया हुआ है, मुझे नहीं पता आपने किस लेवल पे कॉर्पोरेट पे काम किया है। तो अगर आप कॉर्पोरेट में आप चाहती हैं अपना करियर स्टार्ट करना, तो ठीक है, आप स्टार्ट करें, मे बी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, और आप वहां चली जाए। अच्छा, होता है कि हमारे पाकिस्तान में चूंकि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं होती हैं, तो फिर हमें पहली अपॉर्चुनिटी टीचिंग में मिल जाती है, तो हम कहते हैं चलो यार, कुछ तो है ना चलो वहीं से वो हम एटलीस्ट कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन देखें, मैं ये कहता हूं कि अगर आपने बीए किया हुआ होता, बीएससी किया हुआ होता, नॉर्मल डिग्रीज ली भी होती ना, मैं यहाँ पे किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूं मैं, अगर आपने ऐसी डिग्री ली भी होती ना, तो मैं कहता चलो खैर है, कोई बात नहीं, आप इस पे अपना करियर बना। लेकिन जब कोई बंदा प्रोफेशनल डिग्री लेता है ना, उसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है, पैसा लगता है। ठीक है। आपने बताया एसी से क्वालिफाइड है, राइट? यस। इन राइट। 2015 जो। यस। हाँ। तो अगर, और उसके बाद से आपने 10 सालों में, मतलब टीचिंग कितने साल की है, क्विकली मुझे बताएं क्योंकि टाइम बहुत कम है। सर, जी, टीचिंग ऑलमोस्ट इन टोटल, आई मीन पैचेस में है, लेकिन इन टोटल जो है वो 5 इयर्स, और कॉर्पोरेट जो है वो तकरीबन 4 इयर्स तो ऑलमोस्ट। देखें, अच्छी बात यह कि बट आपने मैं अपनी कॉर्पोरेट में काम टीचिंग के किया हुआ है। लेकिन मैं मतलब मुझे अभी इस टाइम पर आकर जो है ना, मतलब मुझे ये फील होता है कि शायद आई एम नॉट दैट काइंड, लाइक आई एम नॉट दैट मच टेक सेवी, आई एम नॉट दैट मच इजी हैंडलर ऑफ द स्प्रेडशीट्स। तो मुझे लगता है कि शायद आई एम नॉट मेड फॉर दिस करियर। तो मुझे टीचिंग में ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, बिकॉज मुझे ये, लेकिन हाई ग्रेड टीचिंग नॉट नेसेसरीली, मतलब मेरा एक्सपोजर भी नहीं है मॉन्टेसोरी देखिए, इस टाइप का। मैं आपको मेरा बताता सिर्फ, हूँ, मैं आपका क्वेश्चन, और सॉरी मैं उसमें, आपको रहा हूँ। मैं हाँ, क्योंकि जी जी, टाइम में बहुत, ये कॉल ना 40 मिनट्स के बाद खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाती है, जूम का जी बड़ा जी, इशू है, इसलिए मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। ठीक है। ठीक, देखिए, जी, आपको ना यहाँ पे कॉल लेनी पड़ेगी। अगर आप टीचिंग साइड पे जाती हैं ना, तो आप जैसे हम्म, प्रोफेशनल करियर के अंदर होता है कि आप एक लेवल से स्टार्ट करते हैं और 4 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप एक बहुत अच्छी सैलरी पे चले जाते हैं। दैट इज जी, नॉट गोइंग टू हैपन व्हेन यू गो फॉर टीचिंग। ठीक है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है। तो अभी आपको हम्म, यहां से कॉल लेनी पड़ेगी कि आपको टीचिंग साइड पे जाना चाहिए, बिकॉज देन मे बी यू वुड बी इन योर कंफर्ट जोन, बट आपको हम्म, वो पैकेजेस नहीं मिलेंगे जो प्रोफेशनल साइड पे आपको एसीसीए करने के बाद और थोड़ा सा कॉर्पोरेट में काम करने के बाद मिलते हैं।
अच्छी बात यह है कि यू आर द जैक ऑफ ऑल, आपने टीचिंग भी की है और आपने कॉर्पोरेट में भी काम किया है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको बोलूंगा यहाँ पे आपको एक क्लियर स्टैंस लेने की जरूरत है। आप या तो टीचिंग में जाना चाहती सर है तो आपका उसके क्या लिए मशवरा है? मैं तो आपको एसीसी, मैं तो प्रोफेशनल जॉब प्रेफर करूंगा, और उसका रीजन ये है कि अगर आप टीचिंग में, अगर आप, मुझे पता है आप दुबई के कॉन्टेक्स्ट से पूछ रही हो। लेकिन ये है सर, मैंने जो है वो मतलब दो तीन लोगों से पता किया है, एंड दे आर सेइंग कि टीचिंग जो है वो अच्छे लेवल की, यानी कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल की जो टीचिंग है उसका काफी अच्छा पैकेज वगैरह नहीं काफी तो अच्छा उसकी है रिक्वायरमेंट्स स्टार्टिंग। भी तो है ना, फिर अगर आप दुबई की बात करें तो यूनिवर्सिटी में टीचिंग के लिए आपको कम से कम एमफिल या पीएचडी होना चाहिए, और स्कूल में टीचिंग के लिए आपको एमएड और सब या बीएड और सब्जेक्ट की नॉलेज, सब्जेक्ट की डिग्री होनी चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है यहाँ पे मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तो तरफ से। बीएड तो नहीं है मेरा। हाँ, ये बीएड जो है ना, सही। ये मिनिस्ट्री काफी अरसे से दुबई की, जो यहाँ पे के एच डी एक मिनिस्ट्री है जो दुबई के स्कूल्स जी को जी। रेगुलेट करती है। वो यहाँ पे काफी पुश कर रही थी टीचर्स को कि विदाउट बीएड आपका यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन वो फ्लेक्सिबल थे। लेकिन रीसेंट टाइम्स के अंदर अगर आपने बीएड नहीं किया हुआ, आपने पीजीसी नहीं किया हुआ, तो आपको यहाँ पे जॉब हम्म। नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो वही फिर एक नॉर्मल से स्टार्टिंग लेवल के ऊपर एक नॉर्मल से स्कूल में मिलेगी, हार्डली 1 से 2 जो है वो साल, 3 साल 4 साल का आपको पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर आगे जाना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो सही। अगर फिर भी मैं ऑब्वियसली मेरा अपना स्टैंड ये होता है कि मैं लोगों को बताऊं कि आपके लिए, करियर के लिए क्या अच्छा है। समटाइम्स हम लोगों तो को अच्छा, आपके मुताबिक जो है वो मतलब मुझे ऑडिट साइड पे, कॉर्पोरेट साइड पे ही मैं जाना बिल्कुल चाहिए? आपको ये बोलूंगा, देखिए समटाइम्स क्या होता है कि हम लोगों को बैड बॉसेस मिल जाते हैं, बैड एम्प्लॉयज मिल जाते हैं, बैड वर्किंग हम्म। एनवायरनमेंट मिल जाता है। इट हैपेंड विद मी एज वेल कपल ऑफ टाइम्स। लेकिन क्या होता है कि मैं लोगों को अक्सर ये बताता हूँ कि ये दुनिया जो है ना, ये कोई इतनी मजे की जगह वैसे भी नहीं है, मतलब व्हेन इट कम्स टू वर्क, ठीक है। सो इफ यू आर ऐसे। फाइंडिंग अ परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, यू विल नेवर फाइंड इट। I remember when I was working as head of business development in one of the biggest FMCG companies in Dubai, और मैं 3 महीने मुझे ज्वाइन किए हुए हुए, तो मैं बड़ा वो हो गया था कि यार यहाँ पे क्या है, मतलब कोई सपोर्टिव एनवायरनमेंट ही नहीं है। वो जो सीईओ था वो टॉप का बंदा था। जब मैंने अपना रिजाइन रखा तो उसने मुझे बोला, नबील, आई हैव वर्कड इन पेप्सी, कोका कोला एंड वर्ल्ड बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड इफ यू बिलीव दैट देयर इज अ परफेक्ट वर्ल्ड इन एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, देन यू आर रॉन्ग। हर कंपनीज में हम्म। ऐसे इन्वायरमेंट होता है, आपको अपने अंदर रेजिलियंस बिल्ड करनी है, ठीक है। सो हर चीज जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को आती है। अभी आप में से 3 साल, 3 से 4 साल का आपका कॉर्पोरेट एक्सपोजर है, मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप अपना करियर एसीए में, एसीए करने के बाद अपना कॉर्पोरेट में बिल्ड करें। ये मेरी सजेशन है आपको। सर एक लास्ट क्वेश्चन अगर आपकी इजाजत हो, मेरा ये था कि ये जो एम्प्लॉयमेंट गैप के क्वेश्चंस होते हैं, हाउ कैन टू डील विद इट, विद हाँ, देम मैं आपको दिस बता दूं, देखिए ये, मतलब। और बाकी भी लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं मैं आपको बता दूं, ठीक है। हर चीज ना एड्रेसेबल होती है। हर हम्म। क्वेश्चन का आंसर ना गूगल, यूट्यूब, चैट जीपीटी के ऊपर अवेलेबल है, याद रखिएगा हमेशा ये बात, ठीक है। हम में से बहुत सारे लोग करियर में गैप लेते हैं डिफरेंट इश्यूज की वजह से। बंदा सिर्फ उसका, आप गूगल पे आप लिखें हाउ टू एड्रेस द करियर गैप, क्योंकि आपने कभी इस चीज की कभी, मतलब आपको किसी ने गाइड नहीं किया होगा ना, तो आपने कभी ये सर्च नहीं किया। कभी भी जिंदगी में ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो ना, हमेशा उसका आंसर फाइंड आउट करें, लॉजिकल आंसर। एक जो अच्छे इंटरव्यूअर होता है ना, वो हमें कभी भी ये नहीं कहता कि यार आपका करियर गैप है, मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूं। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता, ठीक है। लोग चाहते हैं कि आपको मौका दें, लेकिन वो मौका उस वक्त देते हैं जब आप इंटरव्यू में उनको नजर आता है कि शी इज गॉट अ गुड क्रेडेंशियल्स, गुड एक्सपोजर, गुड एजुकेशन और वेल प्रिपेयर्ड है, ठीक है। तो बस ये ठीक। चीज़ है। आप थोड़ा तैयारी करें इन चीजों की, एंड दैट्स फाइन। आप उनको एक्सप्लेन कर सकती हैं दैट आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग इन माय लाइफ, और आप कुछ भी बता सकती हैं, मतलब दैट्स टोटली फाइन, एड्रेसेबल होती हैं ये सब चीजें। ये देखें, ये जो स्टीरियोटाइप परसेप्शंस होती है ना, कि मेरे करियर में गैप है इसलिए मुझे जॉब नहीं मिल रही, मेरे रिज्यूमे में टीचिंग आ रही है इसलिए जॉब नहीं मिली, ये स्टीरियोटाइप परसेप्शंस को माइंड से निकाल दें। मैं अगर आपकी जगह पे इंटरव्यू में जाता तो मैं उनको ये बोलता, I belong to that society where we were not given the opportunity to to decide what should be my career. So it हम्म। took some time for me to understand whether should I develop my career in teaching or should I develop my career in ACCA. Despite that, I completed my ACCA in 2015, but still I was unable to decide. So now is the time, when I'm very clear. It's a bit late, but still I believe that it's the right time to take the right decision in my life. So it all depends आप कितने अच्छे तरीके से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करती हैं। ठीक। थैंक यू सो मच सर। क्लियर। थैंक्स। चलें। यस। चलें, प्लेजर। साद, आप बताइए यार, मेरे ख्याल में आपने ज्वाइन किया था।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने 2024 में अपना बैचलर्स कंप्लीट किया बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। तो हम्म। डिग्री मैंने कोई इतनी रिसर्च करके चूज़ नहीं की थी, कोई कैरियर काउंसलिंग नहीं थी। ये मुझसे थोड़ी गलती हुई। अब मैं रिसेंटली रेस्क्यू 112 में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। और साथ में मुझे किसी ने मशवरा दिया कि निबोश ओशा आयोश ये सेफ्टी के जो कोर्सेज हैं, ये करके तो आप जो है दुबई में कोई अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हो। तो मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि ये किया जाए या इसके अलावा एमबीए में मैं एडमिशन ले लूँ और उसके बाद कोई सोचा जाए। मैं आपने कंफ्यूज बैचलर्स हूँ अभी। में किया है आपने? बायो इंफॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इट्स अ न्यू फील्ड फॉर मी एज वेल यार। तो मुझे ये बताएं कि आपको ये पता है कि इसका करियर पाथ क्या होता है, कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जॉब पढ़ने के बाद आपको कहाँ जॉब लगती है आपकी? जनरली। इसमें टू डिफरेंट टाइप्स की फील्ड है। एक डाटा एनालिस्ट के तौर पे भी है, और मेडिकल लैब के तौर पर भी है इसमें ना जो। और डेटा एनालिटिक्स भी है, मतलब डेटा एनालिस्ट जो होते हैं डाटा वो। एनालिटिक्स भी है और उसमें भाई, जेनेटिक ये जो एनालिसिस आपका और। सेशन है ना, ये आपका करियर चेंजिंग सेशन बन सकता है, ये आपको पता है। ये अच्छा हुआ आपने मुझसे सेशन लेके पूछ लिया। यार, आप एक ऐसी फील्ड का पार्ट बनने के लिए जा रहे हो, डेटा एनालिटिक्स, इसका तो आगे अगले 15-20 साल तक का तो ट्रेंड चल रहा है भाई। लोग डेटा साइंसेस के अंदर, साइबर सिक्योरिटी, आईटी रिलेटेड चीजों के अंदर तो लोग जो है वो कर रहे हैं। तो आपने इतनी टॉप की फील्ड के अंदर आपने बैचलर्स किया है, तो व्हाई आर यू गोइंग फॉर दिस निबोज थिंग एंड सेफ्टी थिंग एंड ऑल दीज थिंग्स? ये तो जनरली वो लोग करते हैं जिनके पास कोई सॉलिड डिग्री नहीं होती और उनको एक एक दुबई में सिर्फ एक जॉब चाहिए। देखें, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। एक बंदे को सिर्फ जॉब चाहिए और एक बंदे को करियर चाहिए। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। दुबई में बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, 5-6 हजार दरम की जॉब है, लग जाती है। उनको आप 10 या 15 साल के बाद देखेंगे तो वो 10 हजार दरम पे होंगे। और कुछ लोग होते हैं जो यहाँ पे, शायद मैं उन लोगों में से आता हूँ, जो एक अपना विजन, स्ट्रेटेजिक विजन लेके आते हैं और उसके बाद कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं जाके, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आपको बिल्कुल भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आपने जिस फील्ड के अंदर किया है, ये बहुत ही जबरदस्त फील्ड है, बहुत ही न्यू फील्ड है। और ये अच्छी चीज है कि आप ऐसी चीज का पार्ट, आप ऐसी चीज आप पढ़ाई कर रहे हैं जिसका मुझे आके ट्रेंड नजर आ रहा है, ठीक है। आपको कोई निबोश करने की जरूरत नहीं है, कोई एक नई फील्ड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये करना चाहिए कि अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। पर्सनल डेवलपमेंट के मतलब पर्सनालिटी के ऊपर। जैसे मैं हमेशा, आपने देखा होगा, मैं सेशन में बुक्स भी बताता हूँ। ये बुक्स पढ़ना शुरू करें, सीक्रेट्स ऑफ अ मिलियनर्स माइंड, रिच डैड पुअर डैड, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करें, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को ऊपर लेके जाएं, ठीक है। और उसके बाद अपनी जो जॉब है, आप अपनी जॉब सर्च करें और जॉब को कंटिन्यू करें, क्योंकि ये फील्ड जो आपकी है, ये मैं इंडोर्स कर सकता हूँ बीइंग अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल। इट्स एन अमेजिंग फील्ड। अगले 15 से 20 साल में इसका ट्रेंड है। सिर्फ ये है कि अगर आपको दुबई में अपॉर्चुनिटी क्रैक करनी है और दुबई में अपना करियर आपने बिल्ड करना है, तो आपके पास डिग्री आ गई, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा। तीसरी चीज जो है, थोड़ी सी पर्सनालिटी, विच मीन्स के इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिज्यूमे मेकिंग, नेटवर्किंग का पता होना चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन। सिर्फ इस चीज के ऊपर काम करें। किसी की भी अब बातों में नहीं आएगा कि यार आप एक एक निबोश का आपने कर लिया तो आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, ठीक है। जब ये अच्छा चीज वक्त होती है जब आपके पास क्लियर पाथवे डिफाइन नहीं होता। जी। सर, ये हाइट हाइट डिमांडिंग है तो सही, मैंने इसका सुना भी काफ़ी है। लेकिन उतनी ही ये मुझे मुश्किल भी लगती है। इसमें प्रोग्रामिंग और मैथ्स आती है, ये मुझे मुश्किल लगती है। मुझे मैंने एक मूवी देखी थी, ट्रॉय। उसके अंदर ब्रैड पिट कहता है, नथिंग इज इजी। मैं हमेशा हर जगह वो कोट करता हूं। अगर आपको आज भी ये लगता है ना कि जिंदगी में करियर बनाना इजी है, लाइफ को बनाना इजी है, तो मैं आपको बता दूं कि आप शायद जो है ना अभी तक लाइफ को समझ ही नहीं सके। मुझे अक्सर लोग अप्रोच करते हैं, पूछते हैं, सर हाउ कैन आई गेट जॉब इन दुबई इजीली? तो मैं ये कहता हूँ, ये इजीली क्या होता है भाई? ये मुझे बता दो, दुनिया में इजी क्या चीज है दुनिया में भाई? बॉस मैनेजमेंट इजी है, कंपनी में काम करना इजी है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट इजी है। कुछ इजी नहीं है दुनिया में भाई। मैंने लोगों को ये देखा है कि जो लोग जिस एज में आप हैं, इस एज में जब लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, तो वो उस कैरियर ओरिएंटेड चीजों से बाहर चले जाते हैं। और आपकी एज के अंदर अगर लोग चीजों को हेड ऑन लेते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग, ठीक है। वो कहते हैं ना कि वो स्मूथ सीज नेवर मेक ग्रेट सेलर्स, ठीक है। तो दिस इज द टाइम। ये इतनी अच्छी फील्ड है जो आपने मुझे बताई है। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान का कोई यंग लड़का एक नॉन ट्रेडिशनल डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है। दिस इज अमेजिंग।
मैं आपको बता रहा हूँ दुनिया आगे जाके ना इन चीजों की है। पाकिस्तान तो आप छोड़ें, पूरी दुनिया के अंदर जो आप ये कर रहे हैं ना, दुबई जैसी जगहों के ऊपर और ये बाकी दुनिया के ऊपर, इन नई नई फील्ड्स की बहुत ज्यादा, आपको पता है रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, इन्होंने कितने बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट की है। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है इन चीजों के ऊपर। तो आई नो इट्स टफ, आई नो यू आर नॉट गेटिंग एंडोर्समेंट फ्रॉम एनीवेयर अराउंड यू। ठीक है, फैमिली भी कहती है यार क्या कर रहे हो, नहीं, आई वुड सजेस्ट कीप कीप पुशिंग योरसेल्फ। आप इसी को करना आगे जाके, ये मेरा बिलीव है कि आप जिंदगी में बहुत आगे जाओगे अगर आप स्टिक रहते हो अपनी इस चीज के ऊपर। इसमें एक और बात भी आ जाती है कि जैसे कहते हैं कि काम वो करना चाहिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो और आपको वक्त का एहसास ना हो काम करते हुए। दैट्स टोटली स्टूपिड। और मैं आपको और बता दूं, कुछ। दैट्स टोटली स्टूपिड। ये उसमें सॉरी, मैं असल में थोड़ा जल्दी जल्दी, मैं इसलिए मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, बाकी लोगों को भी देना है, ठीक है। ये जो फलसफे है ना, ये जिंदगी के डिफरेंट 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 लेवल के लोगों पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा जो कोटेशंस होती है ना, वो एक नहीं होती कि हर लेवल का बंदा, हर बैकग्राउंड का बंदा पे वो कोटेशन एप्लीकेबल हो जाए। बहुत सारी कोटेशन ऐसी होती हैं जो जिंदगी की फिलॉसफी तो होती हैं, लेकिन वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, दुनिया भर में ये होता है, जैसे मेरी बच्ची अभी जिस स्कूल में पढ़ रही है, उसका इंटरेस्ट उनके टीचर्स गेज कर रहे हैं कि इस बच्ची को कल को स्पोर्ट्समैन बनना चाहिए, इस बच्ची को कल को केमिस्ट्री अडॉप्ट करनी है, मतलब केमिस्ट्री में करना चाहिए, बायो में जाना चाहिए, मैथ्स में जाना चाहिए, गेज कर रहे हैं। हम लोग जिस स्कूल से पढ़े, कहाँ ये गेज किया गया है भाई कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स कहाँ डेवलप हुए में, क्या इंटरेस्ट है आपका, आपको अभी तक पता चला है? हमारे पास तो टाइम, और फिर आप ये देखिए, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई ये सपोर्ट मिल रही है कि आपका कोई वजीफा चल रहा हो, कोई स्कॉलरशिप मिल रही हो, कोई आपके बच्चों की स्कूल फीसेस गवर्नमेंट दे रही हो जो बाहर की कंट्रीज के अंदर होता है। हमें तो भाई अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, आपको कल को हेड ऑफ द फैमिली बनना है, एक आपको रोल प्ले करना है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल पहले सर। ये कहता हूं कि अपना, हम जैसे पाकिस्तानियों के लिए ना अपना करियर बिल्ड करना पहले बहुत जरूरी है। जब करियर में आप रीजनेबल लेवल पे पहुंच जाएंगे ना, आप उस वक्त ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अभी हम पाकिस्तानी इस लेवल के ऊपर नहीं है कि जहां पे हम, हमें ये सोचने का भी टाइम नहीं है कि नहीं यार मैं ना अभी जो आपने ये की है फील्ड, क्या आपको बड़ी शौक था आपको इसका करने का? आपको शौक नहीं था, बस आपको जो थोड़ी बहुत गाइडेंस मिली आपने उसको परसू कर लिया जाके, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कोटेशंस होती हैं, लेकिन जो है ना वो अभी आपको थोड़ा सा जब आप हाईली इंटेलेक्चुअल बनेंगे आप और वाइज बनेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो आपको ये चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ये मैं तमाम चीजें ना 19 सालों से पढ़ रहा हूँ, 19 ईयर्स से मैं पर्सनल डेवलपमेंट, करियर प्रोग्रेशन, तमाम चीजों को पढ़ रहा हूँ। बहुत सारी कोटेशन मुझे अब जाके समझ में आई हैं बेस्ड ऑन माई ओन इंटेलेक्ट। लोग हमारे तरफ नहीं होते जो हमें एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। तो मैं सिर्फ जस्ट टू कंक्लूड दिस पॉइंट, आपको अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट स्टे फोकस्ड। एक यहाँ का कॉर्पोरेट प्रोफेशनल जो दुबई की एक टॉप की कंपनी में टॉप पोजीशन पे काम कर रहा है, सीनियर मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, मैं जिस ग्रुप में काम कर रहा हूँ वो यूएई का सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है, 29,000 एम्प्लॉइज हैं, $8 बिलियन से ऊपर का टर्नओवर है। तो मैं जिन चीजों को देखता हूँ, जिन मीटिंग्स में मैं बैठता हूँ, वो बहुत हाई कैलिबर मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ दुनिया आगे आने वाली डेटा एनालिटिक्स की है। तो जस्ट स्टिक टू योर फील्ड, ठीक है। ओके सर। मुनीजा, आप बताइए क्या Assalamu बोल। alaikum. Assalamu alaikum, sir. Thank you so much. First of all, I would like to thanks for giving me opportunity. And प्लेजर। actually, I have done MCom in finance, but I have been teaching since 11 years. Before marriage, 4 to 5 years, but after marriage, some incident happened to me. तो उसके बाद मैं टीचिंग इसलिए मैंने ज्वाइन की क्योंकि मुझे अपने बेटे को भी देखना था। अगर मैं कॉर्पोरेट साइड पे जाती तो वो 9 to 7 और 8 जॉब होती तो मैं अपने बेटे को नहीं देख सकती थी। अदरवाइज मेरा इंटरेस्ट है और था भी कॉर्पोरेट लेवल पे जॉब करने का, क्योंकि आई एम गुड एट अकाउंट्स। सो अब मेरा ये प्रोग्राम है कि आई डिसाइड टू मूव दुबई। तो आपका क्या सजेशन है मेरे लिए कि अगर मैं कॉर्पोरेट साइड पे जाऊं तो उसके लिए मुझे क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और अगर टीचिंग साइड पे ही कंटिन्यू करूं तो उसके लिए क्या सजेशन है? मुनीसा, आपने कभी कॉर्पोरेट में इससे पहले काम किया है? नहीं, कभी भी नहीं किया। और आपको टीचिंग का कितना एक्सपीरियंस है? 11 years का है, and I am a maths teacher. And I ठीक है, also teach accounts to first year, second year, year students, क्लियर। and I also teaching to OA level students, क्लियर हो गया D1, D2, मुनीसा, D3 maths. हाँ। आपका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है,
ठीक है। जी देखें, आपको देखें, ये जो करियर के डिसीजन होते हैं ना कि हमें कॉर्पोरेट में जाना चाहिए, टीचिंग में जाना चाहिए, ठीक है, आपका ये डिसीजन, ये कन्वर्सेशन ही नहीं है। उसका रीजन ये है कि जब आपने मास्टर्स किया उसके बाद आप टीचिंग से ही एसोसिएटेड हैं, ड्यू टू योर जी ओन रीजन आपने कॉर्पोरेट को परसू नहीं किया। और अभी देर इज जी नो पॉइंट टू परसू कॉर्पोरेट आफ्टर 11 ईयर्स, बिकॉज पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा किसी भी जगह पे जहां पे आपका रिज्यूमे जाएगा कि आपने 11 साल पहले आपने किया था एमकॉम, तो आपने परसू क्यों नहीं किया, ठीक है। तो 2015 में किया है मैंने। हाँ ठीक है, 10 साल पहले, ठीक है। लेकिन मैं आपको हाँ एक बात बताता हूँ मुनीसा, देखें, कॉर्पोरेट भी कोई एक आसान चीज नहीं है, इट्स टफ। और जैसे आपने उस टाइम पे डिसीजन लिया था ना, देखें, हम लोग ना, रिजवान अपना जरा प्लीज माइक ऑफ कर दें, आपकी प्लीज आवाज आ रही है, म्यूट कर दें आप अपना माइक प्लीज, रिजवान। हाँ, थैंक यू। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इस टाइम पे ना आपको कोई करियर स्विच करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप करियर स्विच राइट करती हैं, कॉर्पोरेट में जाती हैं, तो आपकी सीवी ब्लैंक हो जाएगी। बिकॉज कॉर्पोरेट जॉब के लिए आप अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस को यूज नहीं कर सकती। जब भी हम किसी जॉब एग्जैक्टली पे अप्लाई करते हैं, अब मैं हमेशा कहता हूँ दुबई इज अ वेरी प्रैक्टिकल मार्केट, आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है दुबई की मार्केट के लिए। तो आपका तो 11 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है और एक अच्छा एक्सपीरियंस है, यस फिर आप एक सीनियर लेवल पे यस पढ़ा रही हैं, ओ लेवल ए लेवल्स पे आप पढ़ा रही हैं, तो यस आपको इसको कंटिन्यू करना चाहिए। सिर्फ आपको ये करना चाहिए कि रिसेंटली, जैसे मैं अभी महविश को बता रहा था कि यहाँ पे बीएड की एक उन्होंने रिक्वायरमेंट डाल दी है, तो उसको थोड़ा सा अगर जी आप परसू कर सकती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको वो करके ही यहाँ पे आना है, ये भी हो सकता है कि आप हाँ दुबई आ जाएं, अपने रिज्यूमे के अंदर लिख दें बीए, सॉरी, बीएड इन प्रोग्रेस या पीजीसी, मतलब हम्म, प्राइवेट होता है ना पाकिस्तान में कि बंदा 1-2 साल बाद जी जाके, 1 साल बाद जाके पेपर दे दे, तो एटलीस्ट आप स्कूल को ये एग्जैक्टली बता सकते हैं, मिनिस्ट्री को ये बता सकते हैं कि इट्स इन प्रोग्रेस, एंड दैट्स इट। तो ऑलराइट आपका क्लियर प्लान ऑलराइट होना चाहिए माइंड में, बिल्कुल आपको कोई ये नहीं होना चाहिए कि आपको जो है ना कहीं स्विच करना चाहिए। जी। अच्छा, और वन मोर क्वेश्चन कि अगर मैं अपने बेटे के साथ आती हूँ तो उसके लिए मुझे मतलब अगर टीचिंग में जॉब मिल जाती है तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा कि मैं अपने एक्सपेंसेस फुलफिल कर सकूंगी उस जॉब लेवल पे, क्योंकि मुझे अपने बेटे को भी कॉप अप करना होगा और खुद को भी संभालना होगा, तो उसके लिए क्या क्या अदर भी कोई मैं उसके लिए स्किल्स कोई अपनी डेवलप करूं या इसी में जो है वो फुलफिल हो जाएगा? नहीं, कोई स्किल आपको डेवलप करने की जरूरत नहीं है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर हम अरेबिक कोर्स करके आ जाएं या कोई और चीज करके आ जाएं, कुछ करके आने की जरूरत नहीं है। और आपको, राइट मेरा अंदाजा है कि विद 11 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको 3-4 हजार दरम की जॉब मिल जाएगी, जो आपके और आपके बेटे के लिए सफिशिएंट हो जाएगी एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दुबई में एंजॉय करने के लिए। और आपको पता है, मैं हमेशा बताता हूँ कि जो यहाँ का बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो पाकिस्तान से बहुत ऊपर है, क्योंकि जो जी सेफ्टी, सिक्योरिटी और जिस टाइप के यहाँ पे घर बने हुए हैं वो बहुत ही अलग लेवल के हैं। तो आपको, मेरा जी ख्याल में, इस एक्सपीरियंस के साथ आपको इतने की जॉब मिल जाएगी कि आप बड़े आराम से अपना करियर स्टार्ट कर सकती हैं। और जैसे मैं अभी उनको एक्सप्लेन कर रहा था कि 1 से 2 साल के बाद ये सैलरी 3-4 हजार से अगर आपकी स्टार्ट होती है, ये 5-6-7 हजार पे जा सकती है, और अगर और स्ट्रेटेजिक टर्म्स में देखी जाए तो और ज्यादा हो सकती है। ऑलराइट। तो सर ग्रो कर जाएंगे इस टीचिंग जो हमारा सेक्टर है इसमें ग्रो कर जाएंगे वहां पे, जैसे आप बिल्कुल ग्रो कॉर्पोरेट कर लेवल पे जाएंगे, बताते हैं? बिल्कुल ग्रो कर जाएंगे। मैंने कभी पहले बताया नहीं है, चले आज मैं बता देता हूँ कि मेरी जो अपनी वाइफ है वो यहाँ पे स्कूल में टीचिंग करती हैं, उनको 10 साल का ओह दैट्स एक्सपीरियंस है, ग्रेट। एंड नाउ शी इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ ह्यूमैनिटीज माशाल्लाह डिपार्टमेंट, और उनकी टीम के अंदर गोरे हैं जो उनको रिपोर्ट करते हैं, तो ग्रो कर रही माशाल्लाह। ग्रेट। ठीक है। दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। चले, प्लेजर, प्लेजर। जाकिर अली, जाकिर अली से मेरी बात हो गई है। जाकिर अली, अगर आपसे बात नहीं हुई है तो आप ऑन करें, वरना मैं फिर, जाकिर, हाँ, आपका माइक म्यूट है। हेलो। नवीन साहब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, अल्लाह का शुक्र है। जी, क्वेश्चन बताइए, बंडल टाइम ऑफ थैंक्स इतना सर, कम आपने है यार। मौका दिया, सेशन में किया। प्लेजर यार, प्लेजर। सर मेरी जो ग्रेजुएशन है वो मैंने की है बीई एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग साइड। तो वो मैंने की है 2020-21 में। तो अभी मेरा कोई एक्सपीरियंस है नहीं इस साइड। मैंने एक्सपीरियंस जो किया है वो सिविल साइड किया है 1 ईयर का, एनजीओ सेक्टर में ना। तो अभी एग्रीकल्चर साइड मुझे ये क्लियर करना था कि यूएई में क्या डिमांड है, थोड़ा आप ये गाइड करें। यार, यूएई में ना एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द ऑक्यूपेशन जो बड़ा नीश किस्म का ऑक्यूपेशन है। नीच नहीं, नीश, इंग्लिश वाला नीच, NICHE, ठीक है। नीश मार्केट्स वो होती हैं जहां पे स्कोप बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है।
क्योंकि यूएई जो है ना, ये कोई एग्रीकल्चरल कंट्री नहीं है ये, ठीक है। वो अलग बात है कि शारजा के अंदर अभी इन्होंने फार्मिंग वगैरह स्टार्ट की है और बहुत सारी चीजें स्टार्ट की हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा स्कोप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने बोला कि आपने बी एग्रीकल्चर करने के बाद आपने सिविल साइड पे काम स्टार्ट किया। तो मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि दुबई जो है ना, वो आपका एक्सपीरियंस देखेगा, आपकी डिग्री कम देखेगा। डिग्री का वेटेज यहाँ पे बहुत कम होता है। तो अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग साइड पे कोई प्रोजेक्ट, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो अभी मुझे समझ में आया है, अगर आपने उस साइड पे स्टार्ट कर दिया है ना, तो वही अब आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। और सिविल इंजीनियरिंग की यहाँ पे सिविल इसकी इस चीज की डिमांड है यहाँ पे। लेकिन एग्रीकल्चर का स्कोप थोड़ा कम है। नहीं सर, जो अच्छा, क्योंकि ये दोनों जो फील्ड्स हैं ना वो रिलेटेड है, काफी सब्जेक्ट्स जो हैं सिविल और एग्रीकल्चर साइड के, जैसे कि इरिगेशन हो गया, ड्रिप इरिगेशन साइड, जो भी सब्जेक्ट हैं वो काफी रिलेटेड है। तो इसलिए मुझे जैसे मौका मिला एनजीओ सेक्टर में एज अ सिविल ट्रेनिंग इंजीनियर का, तो मैंने वहाँ स्टार्ट किया अपना करियर 1 ईयर का। तो अभी मैं सोच रहा था कि एग्रीकल्चर साइड जो भी मतलब यहाँ इंडस्ट्रीज हैं या अभी न्यू काम स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत मैं देखता रहता हूँ ऑनलाइन, तो वहाँ कोई ऑप्शन मिल सकता है अगर मैं आऊँ विजिट पर, जैसे आप कहते हैं कि मतलब आए अपनी जॉब देखिए वगैरह के हिसाब से, मैं समझ गया हूँ। देखिए तो मैंने कोई आपको बता दिया। मिल सकता है मुझे मौका? देखिए मैंने पहले आपको आपकी जो फील्ड है ना, मैंने उसका स्कोप डिफाइन कर दिया कि उसका स्कोप क्या है, ठीक है। मैं कभी भी किसी को ये नहीं कहता कि अगर एक लिमिटेड स्कोप है तो इंसान को ट्राई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इंसान को हमेशा ट्राई करनी चाहिए। आप बिल्कुल तैयारी करके आपको यहाँ पे आना चाहिए। अगर आप ये सवाल मुझसे 10 साल पहले पूछ रहे होते ना, तो मैं आपको बताता कि यार एग्रीकल्चर का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन रीसेंट टाइम्स के अंदर मैंने देखा है, अब इन्होंने यहाँ पे फार्मिंग स्टार्ट की है यहाँ पे, और अच्छे बड़े लेवल पे की है। रासुल खैमा इनकी एक स्टेट है, वहां पे बड़े लेवल पे फार्मिंग हो रही है, शारजा के अंदर बड़े लेवल पे हो रही है। तो अब मुझे इसके अंदर स्कोप नजर आता है। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करके आइएगा, जो मैं हमेशा कहता हूँ। इंटरव्यू की तैयारी होनी चाहिए, सीवी बनी हुई होनी चाहिए। जब आप यहाँ पे आए तो नेटवर्किंग करें। अगर आप वो चीज कर रहे हैं, यू यू मे गेट द जॉब। मैं ये तो नहीं बोलूंगा यू विल गेट द जॉब, लेकिन ट्राई जरूर करना चाहिए चीजों को, ठीक है। अच्छा अच्छा, चलें, बेहतर हो गया सर, बस यही था मेरा। थैंक यू। परफेक्ट। ऑलराइट, प्लेजर यार। एजाज बड़ा साउंड। सर। 23 साल का मेरा तजर्बा है। करंटली मैं डायरेक्टर लीगल और फाइनेंशियल ऑपरेशन हूँ उसमें। 10 साल मेरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का तजर्बा है और एजाज 11 आपकी साल आवाज बहुत कम आ रही है मुझे। यार ये आवाज। जी। मेरा 23 साल का टोटल तजर्बा है। करंटली मैं डायरेक्टर लीगल एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस एक लॉ फर्म में हूँ। 10 साल का मेरा तजर्बा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में और 13 ईयर्स का मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर में। मैंने ऑस्ट्रेलियन पीआर के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। ईओआई मेरी सबमिट है, उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। करंटली मैं पाकिस्तान से मूव होना चाह रहा हूँ। Okay. So you would like to know the scope of your experience and your field. मैंने एमबीए फाइनेंस 2009 में किया था। मैं इंटर 2005 में किया था। उसके बाद कोई फिर मसरूफियत की वजह से नहीं किया। अभी 4 पेपर रहते हैं, वो भी अभी तैयारी कर रहा हूँ उनकी। मैं समझ गया हूँ। तो आप 2000 दुबई की मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि आपके लिए व्हाट इज द साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर अ प्रोफाइल लाइक योर्स, राइट? यही जी जी, यही ये क्वेश्चन चाह है, रहा हूँ। राइट? हाँ। तो देखिए मैं बताता हूँ कि जब भी आपका 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, जो थोड़े से एक्सपीरियंस कैंडिडेट होते हैं उनको दुबई में जॉब क्रैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। उसका रीजन ये है कि जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, एन ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अ पिरामिड, ठीक है। हम जब पिरामिड में ऊपर चलते चले जाते हैं, सीनियर होते चले जाते हैं, तो हमें पता है कि वहां पे अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो जाती हैं, एंड यू आर ऑलरेडी वर्किंग एज अ डायरेक्टर ओवर देयर, ठीक है। तो अब आप जिस इस मार्केट के अंदर आएंगे तो आपको भी वही चैलेंज होगा कि लोग आपसे बोलेंगे कि यू हैव नेवर वर्कड इन यूएई, तो आपके पास लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो मैं जनरली लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ आपके पास दो तरीके होते हैं जॉब सर्चिंग करने के लिए। एक तो मैं आपको बात बताता हूँ कि आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए, क्योंकि आप एक सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन डायरेक्टर लेवल।
ठीक है। तो ये हो सकता है कि या तो आप सब चीजें छोड़ें, जॉब वॉब छोड़ें और आप यहाँ पे आए, तो उसमें आपको कम से कम 6 महीने तक लग सकते हैं एक कोई जॉब ऑफर क्रैक करने के लिए। और आपको स्ट्रेटेजिक माइंडसेट के साथ यहाँ पे आना पड़ेगा कि मे बी स्टार्टिंग के अंदर आपकी सैलरी कम होगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्रो कर जाएगी। एक तरीका तो ये है। और जाहिर सी बात है, जब आप सीनियर लेवल पे होते हैं तो जॉब छोड़ना इतना आसान नहीं होता। तो दूसरा तरीका फिर ये होता है कि मैं लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि साल में 1 से 2 बार दुबई का चक्कर लगाएं, थोड़ी सी दुबई में नेटवर्किंग करें, यहाँ पे जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जो पाकिस्तानी सोसाइटी है, उससे कनेक्ट करें यहाँ पे, ताकि आपके थोड़े से कॉन्टेक्ट्स बने। तो उससे क्या होगा कि जब आप फिर आप यहाँ पे फॉर्मली आप यहाँ पे आएंगे तो आपको जॉब सर्चिंग में आपकी हेल्प होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो व्हाट इज द साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आने के साथ ही आपको सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशन मिलेगी। ठीक है, आपको थोड़े से कम लेवल पे स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन फिर 3 से 4 साल 5 साल के बाद आप एक अच्छे लेवल पे आप जा सकते हैं। करंटली मैं सेफ का सर्टिफिकेशन भी कर रहा हूँ, सेफ कंसल्टेंट का। दैट इज गुड, दैट इज गुड। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प आउट जरूर करेंगी, लेकिन मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अभी आपको डिफाइन कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीजें जाहिर सी बात है आपको हेल्प आउट करेंगी, लेकिन मैं एक बर्ड्स आई व्यू आपको दे रहा हूँ कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर अ प्रोफाइल लाइक योर्स। थैंक यू। ठीक है, प्लेजर। मैंने काफी सारे लोगों से बात कर ली है, लेकिन ये कॉल जो है ना अभी 1 से 2 मिनट में डिस्कनेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये कॉल डिस्कनेक्टेड हो गई तो आप जिन लोगों से मैं बात नहीं कर सका, मैं उनको एक दूसरा लिंक भेज दूंगा, हम लोग उसके ऊपर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो जब तक बात हो रही है, लेकिन ये इसका जूम का मसला ये है कि ये फॉरन कॉल 40 मिनट्स में डिस्कनेक्ट हो जाती है। हसन, हसन आर यू देयर? हसन है Sir, या one more question. हेलो सर, सलाम अलैकुम। जी, वालेकुम सलाम हसन। मुनीसा, आप एक काम करिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है भी ना तो आप मुझे फेसबुक पे या मुझसे वॉइस नोट आप कर दिएगा, आई रिस्पॉन्ड टू इट। All right, sir. ठीक है। यस हसन। सर, माई सेल्फ हसान अफजाल। सर, बेसिकली आई एम हसन, आपका मेरे ख्याल में नेटवर्क का इशू हो रहा है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही मुझे। एंड आई हैव एम आई ऑडिबल? नो, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो आई थिंक देयर इज सम इशू विद योर नेटवर्क। हेलो सर, एम आई आप बोलिए। यस सर, एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस, यू आर ऑडिबल। ओके सर, सो मेरा सवाल यह है कि सर, मैं मेरा बैकग्राउंड पहले मैं आपको कुछ इन शॉर्ट बता देता हूँ कि सर मैंने रिसेंटली एसीसी क्वालिफाई किया है। मेरा 2 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में। ओके। अच्छा, अब मैं सर मूव करना चाह रहा हूँ दुबई में। तो मुझे ये पूछना था कि क्या स्कोप है वहाँ पे, मुझे कितना टाइम लग सकता है जॉब फाइंड करने में, और क्या मतलब सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं वहाँ पे ठीक है, ये कॉल जो है ना अभी 1 मिनट इनिशियली? से कम उसमें डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो मैं जी, जो है आप लोगों को जिन्होंने मुझसे बात करनी है, मैं दूसरा लिंक भेज दूंगा आपको। ठीक है, मैं दोबारा से आप लोगों को बता दूं, ओके, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत लिमिटेड टाइम श्योर, होता है। थैंक यू, थैंक यू। हसन, एसीसीए करने के बाद डेफिनेटली इट्स अ बिग स्कोप फॉर यू, एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू मेक दिस मूव। मैं हमेशा